भारत का भूगोल। भारत एक महान देश है। इसकी सभ्यता एवं संस्कृति उतनी पुरानी है जितना स्वयं मानव। इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी है। भारतीय उपमहाद्वीप हम लोग भारत के नाम से ही जानते हैं। इस उपमहाद्वीप में भारत के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान इत्यादि देश सम्मिलित किए जाते हैं। भारत का आकार विस्तार इतना विस्तृत है कि यूरोपीय देश के लोग भारत को एक उपमहाद्वीप के बारे में प्रचारित करने लगे, क्योंकि वो कहते थे कि जैसे महाद्वीप में एक विशाल भूभाग होता है, अनेक देश अनेक संस्कृति उस क्षेत्र में निवास करती है, वैसे ही भारत में अनेक संस्कृति, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां इत्यादि विविधताएं पाई जाती हैं। भारत में अगर ऐसी विषमता रहेगी तो उनका ये मानना था यूरोपीय देशों का कि भारत में एकता स्थापित शायद न हो पाए। ये यूरोपीय देश के लोगों की एक साजिश थी कि भारतीय भूभाग को, भारतीय क्षेत्र को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाए। लेकिन जैसा हम जानते हैं, भारत विविधताओं का देश है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहाँ विविधताओं में एकता देखी जाती है। विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न क्षेत्र के लोग आपस में एक साथ निवासित हैं और भारत के विकास में सदैव तत्पर रहते हैं। भारत के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व में 7वां स्थान क्षेत्रफल के माध्यम में रखता है। अगर हम भारत की बात करें, भारत को अनेकों नाम से जानते हैं, जैसे अंग्रेजी में इंडिया, हिंदी में भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप इत्यादि नामों से भारत देश को जाना जाता है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, साथ ही पूर्वी गोलार्ध, तात्पर्य है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में भारतीय भूभाग अवस्थित है। अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारतीय भूभाग स्थित है। भारत का संपूर्ण भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत का अगर विस्तार के देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 2,933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मान सकते हैं। भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। वैसे ही अगर हम मध्य के देशांतर की बात करें, भारतीय देशांतरी विस्तार की, तो यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्यवर्ती भाग से होकर गुजरती है और यहीं से हमारा भारतीय प्रमाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम स्थापित किया गया है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों समेत देश की कुल तटीय लंबाई या तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की कुल सीमा 22,716.5 किलोमीटर है। अगर हम लोग भारत के मुख्य चतुर्दिक सीमा बिंदु की बारे में बात करें तो भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट पे है।
जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उत्तरी क्षेत्र या उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर अब केंद्र प्रशासित प्रदेश बन चुका है के उत्तरतम भाग के बिंदु पर स्थित क्षेत्र इंदिरा कोल कहलाता है। पश्चिमी बिंदु राजहर कीक गुजरात में, पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी में। इस प्रकार भारत के आसपास के क्षेत्र जो हैं या जो उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा इत्यादि के बारे में हल्का सा परिचय दिया गया है। अन्य चीज़ें बताऊंगा अभी अगले कालांश में।